इधर भी देख लो, हमारी तरफ भी। क्लाउड न्यूज। आज है अशोक अष्टमी और अशोक अष्टमी पे ही अशोक के पेड़ लगाए हैं। देख सकते हैं आप लोग, 5 अशोक के पेड़ हैं, ये लगाए हैं। और आज हम जानेंगे अशोक अष्टमी पर अशोक के वृक्ष लगाने का क्या उद्देश्य है। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत शर्मा जी। नमस्कार। सर आज अशोक अष्टमी पे अशोक के वृक्ष लगाने का क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है? संदेश यह है, जिस प्रकार सम्राट अशोक ने अपने समय में तथागत बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान मिला था, पीपल के पेड़ के नीचे, वह पेड़ उन्होंने श्रीलंका भेजा और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बुद्ध के विचार को लेकर के जन जन तक फैलाने के लिए भेजा। आज संयोग से यहाँ पर माननीय दिनेश जी और इनके टीम के लोगों के द्वारा ये जो पेड़ लगाया गया है अशोक का पेड़, जिस प्रकार सील जो है किसी मानव को छाया देता है, छाया देने का मतलब गलत कामों को रोकता है, सीलवान बनाता है, उसी तरह से यह पेड़ यहाँ पर जो लगाया गया है, खास करके 5 पेड़, या समझिए 5 पेड़ 5 प्रकार के सील है। और ये जब तक पेड़ रहेगा तब तक यह पेड़ छाया देगा। और अशोक वृक्ष नाम है इसका, तो सम्राट अशोक की भी याद दिलाएगा और लोग जानेंगे कि अशोक का पेड़ है। तो इसी के साथ साथ लोगों को एक बार याद आएगी अशोक का पेड़, कौन अशोक, वो सम्राट अशोक की याद दिलाएगा। मैं इन लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ कि प्रकृति में वृक्षारोपण कर करके पर्यावरण को भी शुद्ध करेगा यह पेड़, और मानव के लिए भी ऑक्सीजन प्रदान करेगा। इसलिए जब तक यह पेड़ रहेगा तब तक हम लोगों को भी हम लोग भी जब तक रहेंगे हम लोगों को लगेगा कि नोएडा सेक्टर 62 में हम लोगों ने 5 पेड़ लगाए थे। जब कभी भी इस रास्ते से जाएंगे इस पेड़ की याद आएगी कि यह पेड़ हम लोगों ने लगाया था। तो यह भी एक हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। सर आज अशोक अष्टमी पे आपने पेड़ लगाए, आज अशोक अष्टमी में पेड़ लगाने के साथ साथ हमारे जो देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अशोका अष्टमी समय के दौरान यहाँ के लोग भूल चुके हैं कि अशोक का जन्मदिन कब है। आए दिन लोग अशोका अष्टमी में अशोक के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि यह दिन अशोका अष्टमी अशोक का जन्मदिन है। अशोक, कोई शोक नहीं। समय के दौरान इतिहासकार ने अशोक को भुला दिया। अशोक को पुनः समझिए, अंग्रेज गवर्नमेंट ने अशोक को बाहर किया। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में जब इनके शिलालेख को पढ़ा तब पता चला कि सम्राट अशोक भारत के राजा थे। और उस समय में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, चीन का खोतान प्रांत, बर्मा, भूटान, 52 लाख वर्ग किलोमीटर में सम्राट अशोक का शासन था। और आज जो आप प्रशासन कहते हैं, सम्राट अशोक का प्रशासन नहीं था, सम्राट अशोक का अनुशासन था। प्रशासन नहीं, अनुशासन था। सम्राट अशोक का जो जनता के बीच में संवाद था अनुशासित रहने का। सम्राट अशोक की जनता शीलवान थी। चरित्रवान और शीलवान में अंतर है। चरित्रवान जो है ना, दूसरे के डर से आप अपने आप को चरित्रवान होने का ढोंग करते हैं कि मैं चरित्रवान हूँ, लेकिन शीलवान उसको करते हैं शीलवान। वान का मतलब होता है तृष्णा को जिसने समाप्त कर लिया हो,
और सील का पालन किया हो तो सीलवान कहलाता है। तथागत बुद्ध के विचार, सम्राट अशोक के विचार सीलवान होने का विचार था। और इसलिए अशोकाष्टमी जब जब हम लोग इसको करेंगे तो पुनः नए सिरे से हमें अपने इतिहास को जन जन तक फैलाने की ज़रूरत है। पुनः इसी के साथ मैं सम्राट अशोक को भी याद करता हूँ और तथागत बुद्ध को भी नमन करता हूँ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।